8 बजे से खड़े खड़े और रात के 7-8 बज जाते हैं हमारे खड़े खड़े, देख लो इतना टाइम हो जाता है। अब खड़े खड़े पैरों में भी दर्द हो जाता है। चोर रावण भी उठा ले आते हैं। हाँ उठा के ले जाते, अभी ले गए यहीं से खोल के ले गए। और पहले गर्दन बनाते हैं, गर्दन को बच्चे ले आएंगे, फिर उसके जो गोला बना के उसके ऊपर गोला टेकेंगे, फिर उसकी भराई करेंगे, भराई करके उसकी आँख नाक बनाए। रावण के पुतले जो आपने इतने रंग बिरंगे रावण के पुतले आप मैदानों में लगे हुए देखते हैं जब दशहरे का पर्व आता है, तो उसके पीछे जो मेहनत होती है कई कारीगरों की होती है। तो आज हम ये जानेंगे कि रावण के जो पुतले बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है और आखिर एक रावण का पुतला बनकर तैयार होने में कितना समय लगता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है जी, हम रावण का जो पुतला है उसके बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो कुछ बताएंगे कैसे बनाते हैं? मैडम। पहले बांस लेके आते हैं, बांस लेके आने के बाद में फिर उसको काट के फिर फाड़ के उसको बीच में फिर उसकी कुंडल बनाई जाती है। फिर उसके बाद में हाथ पैर बना के फिर चेहरा धड़ घाघरा ये सब बना के तैयार करा जाता है। अच्छा। उसके बाद में फिर पेपर लगाया जाता है। ये पेपर कौन सा होते हैं? ग्लेस पेपर होता है, अच्छा। फ्लोरोसेंट। हाँ। ये कागज हमारा बारिश में भी खराब नहीं होता। जैसे अब इतनी बड़ी तरपाल कहाँ से लेके आए, हाँ। इतने बड़े घर भी नहीं है जो कि घरों के अंदर खड़ा कर ले इनको ले जाके। हाँ। बस इसलिए ये महंगे वाला पेपर इसलिए लाते हैं कि बरसात में भी गले ना। अच्छा, ये पेपर की खासियत ये है कि इसमें पानी पड़ेगा तो गलेगा नहीं। गलेगा नहीं, जल जाएगा लेकिन गलेगा नहीं। कि कितनी बारिश गिर जाए ये इसको। आपको महंगा भी पड़ता होगा। महंगा तो बहुत पड़ता है। हाँ। अभी 20 किलो कागज लेके आए थे हम, 30,000 रुपये। मतलब एक रावण का पुतला पहले तो फुट कितने का फुट का होता है? ये तो 5 फुट से 50 फुट तक के हमारे पास में है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 5 से 50 फुट के रावण की बात करें, अभी जो आप बना रहे कितने फुट का बना रहे हैं? ये 40 फुट का है। 40 फुट का। तो अभी आप जो पेपर की बात कर रहे थे इसमें कितने पेपर कितना लग गया है? पेपर का ये अंदाजा नहीं होता, हम तो काट के लगाते रहते हैं। अच्छा, इधर तो हो अभी जी। कितना लेकर आए थे आप? अब हम 20 किलो लेके आए थे अभी तो फिलहाल। हाँ। उससे पहले तो और भी ज्यादा आया हुआ पेपर, गाड़ी में पड़ा, कुछ घर पे रखा है हमारे पास। ये सब कितने का लेकर आए थे? 30,000 का। नहीं, 30,000 अभी फिलहाल 30,000 का तो ये वाला लेके आए। क्या? ये वाला पेपर लेके आए 30,000। हाँ, कितना लेकर आए थे? 20 किलो। 20 किलो 30,000 का लेकर आए थे जो पेपर गलता नहीं है। हाँ, और उससे पहले भी बहुत सारे पेपर लेके आए हैं। वो ब्लैक है, सिल्वर है, गोल्डन है, सारे अलग अलग कलर होते हैं ना, जो अलग अलग पैसे फिर उनके कलर के हिसाब से रेट बढ़ते जाते हैं इनके, इसलिए। जिसमें चिपकाने वाली जो लेई होती है वो उसके बनती है हरा रोड से। अच्छा। हरा रोड के कट्टा लेके आते हैं पूरा, फिर अब उसी से बना बना के फिर लगाते हैं, चिपकाते हैं इसको। उसको अरारोट को पूरा बस डाल दो गर्म पानी में और वो बन जाता है हाँ। चिपकने वाला। घोलना पड़ता है ना, फिर वो पहले पानी को उबालो, उबालने के बाद में फिर उसको गर्म करो, गर्म हो जाएगा जब ठंडे पानी में उसको घोल के फिर डाला जाता है। फिर गर्म में डालेंगे तो जल्दी पक जाती है, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए मैडम सुबह से 8 बजे से खड़े खड़े और रात के 7-8 बज जाते हैं हमारे खड़े खड़े, देख लो इतना टाइम हो जाता है। और खड़े खड़े पैरों में भी दर्द हो जाता है, पर क्या करें। अब सारी पब्लिक का मनोरंजन होता है, इसको देख के खुश होते हैं, जलता है, जलाते हैं तो इसको खुश होते हैं, लेकिन मेहनत से भी तो ज़्यादा लगती है। 2 महीने से पहले से हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ तो चोर आते हैं, उठा के ले जाते हैं। अब जैसे चेहरा उठा के ले गए, धड़ उठा के ले गए, फिर वो दोबारा बनाओ मेहनत करके, ऐसे होता है। चोर रावण भी उठा ले आते हैं। हाँ, उठा के ले जाते, अभी ले गए यहीं से खोल के ले गए। क्या ले गए थे? चेहरा? हाँ, लीले वाला रखा ना, इसके पास से ही खोल के ले गए। क्या उसका क्या ले गए? चेहरा खोल के ले गए। अच्छा। हाँ, बांध रखा था तार से, उसको खोल के लेके भाग गए। बताओ, चेहरे का क्या करेंगे? अब कहीं से धड़ उठा लिया, कहीं से चेहरा उठा लिया, कहीं से हाथ पैर उठा लिया, ऐसे लगा के अपना तैयार करके जलाते हो। ये होता है। तो जैसे आपने देखा कि भैया ने बताया कि उनके जो यहाँ पे रावण के पुतले हैं वो भी चोरी हो जाते हैं। कहते हैं कि कहीं से चेहरा उठाते हैं, कहीं से धड़, और ऐसे हाथ पैर सब जोड़कर वो खुद अपना एक अलग ही रावण तैयार करते हैं और उसका मनोरंजन करते हैं। तो आपको मैं दिखा दूं कि ये इस समय यहाँ पर रावण का जो चेहरा तैयार हो रहा है ये ऑरेंज कलर का है और इस पे एक पेपर लगा हुआ है। ये पेपर की खासियत ये है कि अभी जैसे कि हाल फिलहाल में ये समस्याएं देखने को मिली कि
किस तरीके से जो रावण होता है उस पे जब पानी पड़ जाता तो उनका पेपर गल जाता था और ऐसे में इनको बहुत नुकसान होता था। तो अभी इन्होंने इसका एक सॉल्यूशन ये निकाला है कि अब ये जो पेपर इस पे लगा हुआ है ऑरेंज कलर का, ये पेपर वाटर प्रूफ है और जिसको लगाने के बाद इस पे अगर पानी भी पड़ेगा तो ये गलेगा नहीं और जल जाएगा लेकिन गलेगा नहीं। आप देख सकते हैं पूरा एक चेहरा तैयार हो गया है, 2 आंखें हैं, एक बड़ी सी मूछें हैं और रावण का पुतला जो बुराई का प्रतीक माना जाता है और दशहरे वाले दिन इसको फूका भी जाएगा, श्री राम द्वारा इसको ध्वस्त किया जाएगा। उसका अभी एक जो चेहरा है, स्वरूप है, वो धीरे धीरे बन रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे रावण के अनेकों पुतले यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अब ये एक रावण का जो चेहरा है उस पर पेपर लगाने का काम पूरा हो गया और अब उसको सूखने के लिए रख दिया गया है। अब यहाँ पर दूसरा पेपर लेकर, दूसरा रावण का चेहरा लेकर आ गए हैं और अब इस पर पेपर लगाने का काम किया जाएगा। आइए हम आपको और भी चीजें इससे संबंधित दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर और चीजें बनाई जाती है। ये जो यहाँ पर है चिपकाने वाला पदार्थ आप देख सकते हैं जिससे इसको पेपर को चिपकाने का काम किया जाता है। ये वही चीज है, लेई कहते हैं इसको और इसके अंदर अरारोट से ये बनाया जाता है। पहले इसको अरारोट को एक ठंडे पानी में घोला जाता है और एक तरफ दूसरा गर्म पानी किया जाता है। जब वो बॉईल होने लग जाता है और दूसरी तरफ जो ठंडे पानी में अरारोट घोला रहता है, दोनों के मिश्रण को जब मिला दिया जाता है तो ये लेई बनकर तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ढेरों पेपर रखे हुए हैं जो इस रावण के जो चेहरे हैं और उसके पूरे शरीर है उस पर अलग अलग जगहों पर लगाया जा रहा है। ये इनके सारे वो कारीगर हैं जो इस पुतले को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। देख सकते हैं ये पूरा दिन यहाँ पर लगे रहते हैं। लोगों के मनोरंजन किस तरीके से हो सके, उनको किस तरीके से एक अच्छा काम मिल सके और रावण सही समय पर मैदान में पहुंच सके जिस दौरान दशहरे के दिन इसका दहन किया जाता है। तो उसके पीछे जो कारीगर होते हैं वो इन्हीं की मेहनत होती है जो यहाँ पर दिन रात एक करके इस रावण के पुतले को पूरा स्वरूप देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हो भैया आप? बिहार से। बिहार से? आप दोनों ही बिहार से हो? तो कब आते, सिर्फ इसी समय आते हो या और भी काम करने के लिए आते हो? और भी काम करते हैं। और भी काम करते हो? रहते दिल्ली में ही हो काम के मतलब से? काम के मतलब से दिल्ली में जाता हूँ। अच्छा। तो एक पुतला बनाने में कितना समय लगता है? 1 महीना। 1 महीना। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि 1 महीना इनको लगभग लग जाता है ये पुतला बनाने में और जिस तरीके से इन कारीगरों की मेहनत भी देखी। बिहार से आए थे ये और इसी तरह और भी बहुत सारी यहाँ पर तकनीकें हैं रावण के पुतले को जो बनाया जाता है, हम उसको भी आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो रावण का पुतला होता है उसको पूरा बनाने के पीछे जिन कारीगरों की मेहनत होती है वो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बैम्बूज होते हैं उनको काट के अलग अलग तरीके से पूरा तैयार किया जाता है। उसके बाद उनको बांधा जाता है। अभी हम यहाँ पर जानेंगे इनसे कि क्या क्या किस किस चीज़ों के वो पार्ट्स बना रहे हैं, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। क्या नाम है आपका? दानवीर। दानवीर जी दानवीर जी, ये बताइए कि अभी आप ये जो कर रहे हैं ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा? ये हाथ पे। हाथ में इस्तेमाल होगा। कैसे क्या प्रक्रिया होती है कुछ बताएंगे? ये वाला हाथ बनाऊंगा आगे। अच्छा, जो आगे का ये कलाई का हिस्सा होता है ये आप बनाएंगे। और ये जो रिंग्स रखे हुए हैं साइड में ये कहाँ, कमर में लगेगा? जो पैर का। ये पैर है? पैर में कहाँ लगेगी? जो यहाँ लगेगा पैर में। अच्छा, यहाँ जांग। ठीक है। और ये छोटे छोटे हिस्से हैं जो हाथ में लगेगा। हाथ में। हाँ। अच्छा, तो कैसे कैसे कुछ बताएंगे थोड़ा, कैसे शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत क्या ये मतलब? जो आप ये बांस है ये कहाँ से आता है? सबसे पहले तो ये। सिंगापुरी बादली से। अच्छा, वहाँ से मेरी दुकान है, वहाँ पे वहाँ से आप बांस बांस खरीद के लाते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो बांस आपको महंगा पड़ता है? हाँ जी। क्या क्या रेट पड़ता होगा, क्या हिसाब से? ये 500 रुपये बांस है। 500 रुपए का एक बांस पड़ता है। और ऐसे एक रावण के लिए कितने बांस चाहिए होते होंगे? हम लाते कम से कम फुट के हिसाब से लाते हैं। 10 फुटे, 12 फुटे ऐसे हम बांस लाते हैं। बांस का भी फीट का हिसाब है? हाँ। तो अगर आपको सपोज 50 फीट का बनाना होता है तो कितने फीट का बांस लाते हैं? तो उसको हम जोड़ के बनाते जोड़ के बाद बच्चे जोड़ते हैं। अच्छा। हाँ। तो जैसे हमने जाना कि 5 से 50 फुट तक के रावण आपके यहाँ पर तैयार किए नहीं, 10 फुट से लेके 50 फुट तक। अच्छा, 50 फुट तक। अच्छा। हाँ। तो सबसे पहले क्योंकि आप हम जो पार्टी आती है ना हाँ। उन पे खाली हम 500 फुटे बनाते हैं। हाँ। 500 फुटे बताते हैं, उससे मतलब सब हिसाब से बनता रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो
मतलब पहले आप बांस खरीद के लाए सुल्तानपुर से, हाँ। उसके हिसाब से, फिर उसके बाद अगला और पहले गर्दन बनाते हैं, हाँ। गर्दन को बच्चे ले आएंगे, फिर उसको जो गोला बना के हाँ। उसके ऊपर गोला टेकेंगे, फिर उसकी भराई करेंगे, भराई करके उसकी आँख नाक बनाएंगे, फिर मुँह बांधेंगे। ये सब बांस से बनाया जाता सांप से बनाया जाता है। हाँ, अभी ये छाती बनेगी, ये है। अच्छा। छाती और घगरा, हाँ। ये हाथ पैर बन रहे हैं। ये हाथ, ये सारे जो पार्ट्स है सब हाथ पैर के पार्ट हाँ, कुंडल होते हैं हाथ पैरों के। और उसको इन तारों से बांधा जाता है। हाँ जी, ये इसकी किसकी तार कहते हैं इसको? ये इसकी वायर है, ये जो केबल होती है ना वायर, उसकी होती है। अच्छा, ये भी पैसों से खरीद के लाते हैं। हाँ, फिर इसके बाद ये पूरा जो स्ट्रक्चर रेडी करने में, एक ढांचा तैयार करने में कितना समय लगता है? अपने ऊपर डिपेंड करता है, जब भी मर्जी कर दो। हाँ, यही बात है। एक दिन, 2 दिन, 4 2 दिन। और कितने लोग लगते होंगे? लोअर तो लेबर लगते हैं, हम लोग 4 जने हैं, हम हाँ। कितने जने देख लो। मतलब ढांचा बनाने का जो काम है वो आप ही लोग संभालते हैं? हाँ, आप ढांचा बनाते हैं, फिर आगे के जो लोग हैं वो पेस्टिंग करने नहीं का नहीं, हम भी काम- करते हैं, वो भी करते हैं? हम भी करते हैं, हम ही मतलब सब बनाते लोग हैं। सब कुछ कर लेते हैं? हाँ, कितना फुट का बना वाला, 50 फुट का, 10 फुट का, 20 फुट का, 25 फुट का। 5 दिन में बनाते हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हो आप लोग? मैं ये तो आया, मैं तो नरेला से, हरियाणा से आया हूँ। यही है, हरियाणा के रहने वाले। हाँ, आपका? मुरादाबाद। तो ना आप ये यहाँ पे कितने सारे ये पार्ट्स जो रखे हुए हैं ना, ये गोले गोले, ये सारे के सारे इनके अभी हाथों के हिस्से हैं। और आपको ये इन्होंने बताया कि रावण का जो धड़ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है, इससे रावण का जो फ्रंट पार्ट, जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है वो बनेगा। ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं, और सामने भी जो रखा हुआ है। और ये जो है, ये रावण का चेहरा है जिसको इन्होंने बनाया हुआ है पूरा बांस से। ये ठोड़ी है, हाँ, ये गर्दन है, ये नाक है, ये आंख है, और ये पूरी की पूरी मूंछ है। तो ये होता है हिस्सा जब रावण का पुतला पूरी तरह बनकर तैयार नहीं होता, उससे पहले जो होता है रावण कुछ इस तरीके का दिखता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैम्बू को हर एक शेप में बांधकर, अलग अलग हिस्सों में इसमें तारे बांधकर इसको एक पूरा हिस्सा बनाया गया है। और कह रहे हैं कि पूरा रावण बनकर तैयार होने में सिर्फ 5 दिन में पूरा रावण बनाकर तैयार करके दे सकते हैं। तो अगर आपको भी रावण के पुतले चाहिए हो, रावण के पुतले बनवाने हो, तो महेंद्र और सुभाष जी रावण वाले से संपर्क करना ना भूलें। इनका जो रावण का जो पुतले का जितना भी प्रोसेस होता है, ये आपका टैगोर गार्डन के पास में ये लगाते हैं। तो अगर आपको भी रावण के पुतले चाहिए हो, छोटे बड़े, 5 फीट से लेकर 50 फुट तक के पुतले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपने देखा कि दशहरे के दिन जो हम मनोरंजन के लिए अब दशहरा ग्राउंड में जाते हैं, रामलीला ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रावण का पुतला तो देखते हैं। हमें वो देखकर बहुत आनंद भी आता है। और थोड़ी देर बाद ही जब श्री राम जी द्वारा उस पुतले को ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो इन लोगों की मेहनत होती है, इन लोगों का काम होता है, आज वो कहानी हमने आपको यहाँ पर दिखाई कि किस तरीके से एक छोटे से रावण को बनाने में भी इतने सारे लोगों का योगदान रहता है। और वो किस तरीके से पूरी मेहनत के साथ, कई कई घंटों के साथ खड़े होकर यहाँ पर वो पुतला बनाते हैं। इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ सरिता के साथ और देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज। हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।